हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे। देखिए दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। आज अपन बात करेंगे, 5वीं क्लास होगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की। उससे पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैथ विद अजीत सर चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। में जिन विद्यार्थियों का मैथ कमज़ोर है वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको जीरो से हीरो बना दूंगा मैथ में। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं आज अपनी 5वीं क्लास पर। देखिए, टाइप नंबर 5 है, क्लास अपनी 5वीं है। 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं और 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो हानि या लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अब मैंने आपको पहले बताया था जब बेसिक करवाया, जब कि लाभ हानि प्रतिशत क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से पता लगता है कि वे कितने में वस्तु खरीदी और कितने में बेच दी, तो हम लाभ और हानि प्रतिशत का पता लगा सकते हैं। अब इस सवाल को अपन मेथड से जैसे करना चाहें तो 40 रुपए में 8 की दर से पेन खरीदे जाते हैं, तो अपन एक पेन का क्रय मूल्य देखना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 बटा में 8। ठीक है, और 40 रुपए में 6 की दर से पेन बेच दिए तो विक्रय मूल्य हो गया 40 बटा में 6। अब यहाँ पर इनमें देख लेंगे अंतर और लाभ और हानि प्रतिशत हम ज्ञात कर लेंगे। अब इसमें आपको टाइम लगेगा, पॉइंटों में आएगा, आप हल करोगे तो टाइम लग सकता है। मैं आपको एक डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, जब दर वाले सवाल आ जाएं इस प्रकार के और जब आपसे हानि या लाभ प्रतिशत पूछता है। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया है पहले कि लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करना, क्रय मूल्य ज्ञात करना, विक्रय मूल्य ज्ञात करना, बेसिक में मैंने सिखाया था। इन दर के सवालों में भी वही बात करेंगे। आपसे इन दर वाले सवालों में या तो लाभ या हानि प्रतिशत पूछ सकता है, या खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछ सकता है, या बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछ सकता है। तो चलिए पहले अपन लाभ हानि प्रतिशत वाले करते हैं। यदि आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पता लग जाए तो लाभ और हानि प्रतिशत अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक बड़ी शानदार ट्रिक है, लाजवाब ट्रिक है। एक सेकंडों के हिसाब से आप सवाल को हल कर दोगे। यहाँ पर मैंने लिखा जैसे क्रय मूल्य बेटा, ये हमारे पास क्या हो गया, विक्रय मूल्य। अब देखो, 40 रुपए में 8 की दर से खरीदे हैं, 40 रुपए में 8, इस प्रकार से लिखना है। एक बात विशेष ध्यान रखना, ट्रिक लगाने से पहले आपको विशेष ध्यान रखना है, सवाल में उल्टा भी कह सकता है कि 8 पेन 40 रुपए में खरीदे। तो थोड़ा सा एक ध्यान रखने की बात यह है कि रुपए हमेशा क्रय मूल्य के नीचे लिखना, वस्तुओं की संख्या आप विक्रय मूल्य के नीचे लिखना। रुपए कहाँ लिखना, क्रय मूल्य के नीचे, वस्तुओं की संख्या लिखना विक्रय मूल्य के नीचे। विशेष ध्यान रखना, गलती मत कर देना। और यहाँ पर 40 रुपए में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो 40 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। अब आपको यहाँ पर क्या करना है मेरे दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। देखिए, अब यहाँ पर अपन कर देते हैं दोनों का वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करते समय भी यहाँ से गुणा करना है, इसको पहले 40 को 6 से गुणा करेंगे, ये पहले गुणा करना है, ये ध्यान विशेष रखना। कभी आप ये ऐसे कर दो, 40 को 6 से गुणा करो, 6 चौका 24, 240, ये हो गया 8 चौक 32। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया क्रय मूल्य 240 और विक्रय मूल्य आ गया 320। अब क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य हो गया। अब सवाल हमारा टाइप नंबर 1 का बेसिक सवाल बन गया, यानी कि 240 रुपए क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 320 है। अब बताओ हमारे को लाभ होगा, हानि होगी। 240 में वस्तु खरीदी, 320 में हमने बेच दी, तो हमारे को लाभ हो गया। बट हमारे को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया था कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 आएगा। अब बताओ, 240 में वस्तु खरीदकर 320 में बेची है, तो हमारे को कितने रुपए का लाभ हो गया, 80 रुपए का। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, 240 है, गुणा में क्या आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कैंसिल, 8 तिया 24, 100 में 3 का भाग देते हैं, 33 तिया 99, 33 सही 1/3% का हमारे को क्या हो जाएगा, लाभ। ये हमारे पास आंसर आ गया बी। चाहे 33.33 कह दो या 33 से 1/3% कह दो, एक ही बात है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। दोबारा एक बार देख लेना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। आपने 40 रुपए में 8 की दर से खरीदा, तो 40 में 8 की दर से खरीदा, 40 में 6 की दर से आपने बेच दिया। दोनों का वज्र गुणा करना है, 40 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 240 आ गया। 40 को 8 से गुणा किया, 320 आ गया।
अब 240 में खरीदा, 320 में बेच दिया। तो टाइप नंबर 1 का बेसिक सवाल बन गया, 80 रुपए का लाभ हो गया। लाभ बटा क्रय मूल्य 240 गुणा 133 से 1/3% का प्रॉफिट हो जाएगा। बोलो, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बड़ा शानदार सवाल है। अगला देखिए, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपए की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लाभ या हानि प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर आपको लिखना है मेरे दोस्तों क्रय मूल्य, फिर आपने यहां पर क्या लिख दिया विक्रय मूल्य। क्लियर है? अब बताओ, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि क्रय मूल्य के नीचे हमेशा रुपए लिखने हैं, विक्रय मूल्य के नीचे वस्तुओं की संख्या लिखनी है। अब 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपए में खरीदता है, मतलब कि 25 रुपए में कितनी, 1 दर्जन का मतलब 12। ठीक है ना, ये उल्टा लिखा हुआ था, हमने इसको ऐसे लिख दिया 25 रुपए में 12 पेंसिल। अब बताए 5 पेंसिलों को 12 की दर से बेचता है, तो 12 रुपए में उसने कितनी पेंसिलें बेच दी, 5। क्लियर है? अब इनको अपन वज्र गुणा कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा सवाल है। वज्र गुणा कर लो, इसको इससे, इसको इससे। 25 पंजा कितना हो गया, 125। ये ध्यान रखना है, इसको पहले गुणा करना है, यहां से गुणा करेंगे। 25 पंजे 125, 12 12 करते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, 144 आ गया। अब एक बात बताओ मेरे को, क्रय मूल्य यहाँ पर 125 हो गया, विक्रय मूल्य 144 हो गया, तो हमारे को लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ हो गया। अब हमारे को यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो बताओ, 125 का सामान हमने 144 में खरीद लिया, तो कितने रुपए का लाभ हो गया भाई हमारे पास, 19 रुपए का हो गया। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 125, गुणा में कितना आएगा, 100 आएगा। 25 चौका 100, 25 पंजा 125। क्लियर है? अब इसको गुणा करेंगे, देखिए, 19 चौक 76, 76 में हम किसका भाग देते हैं, 5 का। 5 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आएगा, 5 एकम 5, 2 बच गया। ठीक है, 6 उतार लिया, 5 25, 5 दूनी 10, तो 15.2% का लाभ होगा। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया। सॉरी, लॉस लिखा हुआ है, 15 पॉइंट बी नहीं आएगा, सी आंसर आ जाएगा। 15.2% प्रॉफिट आएगा, तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। बड़ा सिंपल सा सवाल है, लाभ और हानि प्रतिशत बस ये लिखना है, वज्र गुणा करना है। टाइप नंबर 1 का सवाल बन गया। मैं आशा करता हूं कि बड़ा शानदार समझ में आ रहा होगा आपके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक लड़का 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है और उन्हें 20 रुपए प्रति 22 अंडों की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब यहां पर देखिए, आपको क्या लिखना है, सबसे पहले मैंने यहां पर क्रय मूल्य लिख दिया, फिर हमने यहां पर क्या लिख दिया, विक्रय मूल्य। क्लियर है? अब बोलिए, 16 रुपए प्रति 18 अंडों की दर से अंडे खरीदता है, तो 16 रुपए में 18 की दर से खरीदा, उन्हें 20 रुपए में 22 की दर से बेच दिया। दोनों का आपको वज्र गुणा करना है, तो हम वज्र गुणा करेंगे। तो देखिए यहां पर इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे। अब बताओ, 16 को हम 22 से गुणा करेंगे, तो 16 दूनी 32, 32 और 3 हमारे पास कितने हो गए, 35, 352। इसको गुणा करते हैं तो 18 दूनी 36, 360। तो हमारे पास क्रय मूल्य हो गया 352, विक्रय मूल्य हो गया 360। तो बताओ लाभ हुआ कि हानि हुई, लाभ हो गया हमारे को। लाभ प्रतिशत हमारे को ज्ञात करना है, तो 352 का सामान 360 में बेचा, तो 8 रुपए का हमारे को लाभ हो गया। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 352 आ जाएगा नीचे हमारा, तो 8 बटा में कितना आ गया, 352, गुणा में क्या आ जाएगा हमारे पास, 100 आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए। देखो 8 से काट देता हूं मैं, 8 चौक 32, कितने बच गए आपके पास, 3, और यहाँ पर 8 चौक 32। 4 से काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 चौका 100। अब 25 में हम 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 3 बच गया। तो यहाँ पर देखिए 3 बच गए हमारे पास, तो 11 दूनी 22, 3 बच गया, 2 सही 3 बटा में 11% का हमारे को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर है? 2 सही 3 बटा में 11। अब 2 सही 3 बटा 11 ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर लिखने में बेटा मिस्टेक हो गई है, लाभ आएगा 2 सही, इसको 23 बटा 11, हाँ सही है, 23 बटा 11 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 सही है, 3 बटा 11 लिखना था। देखो सी ऑप्शन में एक बार ऑप्शन ये गलती से ऐसे लिखा गया 23 बटा 11, या तो लिखना था 25 बटा 11 लिखता तो हमारा आंसर सही था। अब इसने 23 बटा 11 लिखने में, भिन्न बनाने में थोड़ा ऑप्शन में दिक्कत हो गई है,
तो यहाँ पर आएगा 2 सही 3/11, सी ऑप्शन है, लेकिन ये क्या आएगा 2 सही 3/11, ऐसे लिखना था इसको, 2 सही 3/11, यानी 23/11, ये 3/11 होता है। क्लियर है, आंसर सी होगा। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ऑप्शन में 2 सही 3/11 आएगा, ठीक है ना। दोबारा एक बार देख लेता, 25 में देखो हम 11 का भाग देंगे, 11 दूनी 22, 3 बच गया, तो 2 सही 3/11 आएगा। क्लियर है, 2 सही 3/11, 2 सही 3/11% का। अब यहाँ पर लिखने में थोड़ी 23/11 लिख दिया, तो 25/11 लिखना चाहिए था भाई, ये भिन्न है तो इसको अपन 2 सही, ये 3/11 ऐसे लिखना था। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास 4 रुपए के 5 केले खरीदता है, 5 रुपए में 4 केले बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो हमारे को यहाँ पर क्या लिखना है, किरैमूल, और ये मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया भैया, विक्रम। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 5 रुपए में 4 रुपए में 5 केले खरीदता है और 5 रुपए में 4 केले बेच देता है। वज्र गुणा करो इसको, पहले ये 4 चौक 16, 5 25, तो 16 का सामान इसने कितने में बेच दिया, 25 में। तो यहाँ पर क्या होगा, लाभ परसेंट। देखिए 16 का माल 25 में बेचा तो 9 रुपए का लाभ हो गया यहाँ पर, तो 9 बटा में कितना आ गया, 16, गुणा में यहाँ पर 100 आ गया। 4 चौक 16 और 25 चौका 100। अब 25 नामा 225 हो गए, 225 में हमारे किसका भाग देना, 4 का। 4 पंजू 20, 2 बच गए, 6 चौका 24, हमारे पास कितना बच गया है, 1 बच गया। ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, तो 56.25% का लाभ आ गया। 56.25% लाभ, आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। क्लियर होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें कुछ भी है नहीं। आगे देखिए, एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर अब यहाँ पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तद अनुसार उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या ज्ञात करो। अब ध्यान से समझे मेरे दोस्तों, अब तक मैंने जो सवाल बताए आपको, मैंने बताया कि लाभ हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर हो गया होगा। वज्र गुणा करना, क्रयमूल और विक्रयमूल देख लेना, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। अब अपन बात करेंगे खरीदी गई वस्तुओं की संख्या या बेची गई वस्तुओं की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, जैसे थोड़ा एक बार मैं बता देता हूं। मानो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपए है, ठीक है, विक्रय मूल्य 500 रुपए है और हमने वस्तु को 10% लाभ पर बेची है। ध्यान से समझना एक बार, जिन विद्यार्थियों ने पहली क्लास नहीं ली, एक बार मैं समझा देता हूं। हमारे को यहाँ पर मान लो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो मैंने आपको समझाया था 500 गुणा में, तो क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 ऊपर आएगा, 10% का लाभ हो रहा है तो क्या आएगा, 110। इस प्रकार से हम क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। यानी कि जब क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 ऊपर आता है, विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं तो 100 नीचे आता है। लाभ होता है तो 100 में जुड़ता है, हानि होती तो 100 में से घटती है। क्लियर है, ये आपको मैंने दूसरी क्लास में पढ़ाया था, एक बार देख भी लेना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाता है। सेम उसी तर्ज पर इस सवाल को कर देंगे। एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता, उसके द्वारा 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी थी। अब मेरे को सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, बेच रहा है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य देखो। यहां पर देखिए आप ध्यान से, एक वस्तु का थोड़ा डिटेल से बात कर लेते हैं, फिर बाद में डायरेक्ट में बता देंगे। एक वस्तु का विक्रय मूल्य देखेंगे तो एक व्यक्ति 20 वस्तुएं 1 रुपए की कीमत पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया 1/20। क्लियर है। यहाँ पर देखिए आपको कईयों को कंफ्यूजन हो जाता है कभी, तो ऐसा करना, हमेशा रुपए ऊपर आते हैं और वस्तुओं की संख्या नीचे आती है, तो एक वस्तु का मान निकलकर आ जाता है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया है। अब यहां पर मेरे को एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इसको बेचने पर 20% का लाभ हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1/20 विक्रय मूल्य है। अब बताओ क्रय मूल्य ज्ञात करोगे तो 100 कहाँ आएगा, आपका ऊपर आएगा। 20% का लाभ हो रहा है तो नीचे कितना आएगा, 120 आएगा। क्लियर हो गया। आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 1 में क्या हो गया, 24 हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखिए बेटा, जो भी आपको दिया गया है, क्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, एक वस्तु का ज्ञात कर लेना, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्रय मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है तो क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रश्न में यहाँ पर आपको एक वस्तु का
बेच रहा था, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य दिया गया 1/20। तो मैंने यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात किया, एक वस्तु का आ गया मेरे पास 1/24, 1/20 गुणा 100 ऊपर कर दिया मैंने, क्रय मूल्य ज्ञात करूंगा, 20% प्रॉफिट पर हो रहा था तो 120 आ गया 1/24। अब एक बात बताओ, 1/24 आया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य आया है। अब इसने क्या कहा था कि 1 रुपए में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या कितनी है। तो इसका नियम ये है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, एक बार आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। 1/24 रुपए में एक वस्तु, क्लियर है, 1 रुपए में कितनी वस्तु, एक तो ये नियम है। दूसरा नियम इसका ये भी आप कह सकते हो कि ऊपर हमेशा रुपए आएंगे और नीचे हमेशा वस्तुओं की संख्या आएगी। इस प्रकार से हल करने पर आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं अनुमान, 1 रुपए और वस्तु कितनी होगी, 24 हो गई, क्लियर है। या फिर जैसे चलो यहाँ पर तो 1 रुपए में बेच रहा था तो 1 रुपए और 24 वस्तु आ गई, क्लियर है। लेकिन यदि दूसरा भी इसका देखो, मैं एक और बता देता हूं, आप कभी भूल ही नहीं सकते। चाहे आपको विक्रय मूल्य दिया हो, क्रय मूल्य ज्ञात कर लेना, क्रय मूल्य दिया गया विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेना, क्लियर है। उसके बाद आप ऐसा कर लेना, यदि कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप इसका उल्टा करके, चाहे तो खरीदी की वस्तुओं की संख्या पूछे, चाहे बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछे, तो आप ऐसे ध्यान रख लेना कि आपको इसका उल्टा करना है। तो उल्टा कितना हो गया, 24/1 हो गया। फिर यहां पर जितने भी रुपए में बेचने या खरीदने की बात करता है उससे गुणा कर देना। 1 रुपए में खरीदी की वस्तुओं की संख्या पूछा तो मैंने 1 से गुणा कर दिया, तो कितनी वस्तु आ गई हमारे पास, 24 वस्तु, क्लियर है। दोबारा एक बार देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिए। अब यहां पर बेटा विक्रय मूल्य दिया गया है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1/20। अब मेरे को इसका क्रय मूल्य पता लगाना है, तो क्रय मूल्य मैंने पता लगाया 1/20 गुणा 100/120 आ गया, तो हल किया तो 1/24 आ गया। मैंने आपको इसकी डिटेल तो बता ही दी, लेकिन वैसे आप करना चाहो सीधे तरीके से तो आप ऐसा करना चाहिए, खरीदी की वस्तुओं की संख्या पूछे, चाहिए बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछे, हल करने के बाद आप इसको उल्टा करना, कर दिया उल्टा, उल्टा 24/1। अब जितने भी रुपए की बात करता है उससे गुणा कर देना उल्टा करने के बाद। मैंने 1 की बात करी, 1 से गुणा कर दिया, कितनी वस्तु आ गई, 24। तो आंसर हमारे पास क्या हो गया, बी होगा, क्लियर है। और कोई दिक्कत हो तो बता देना, आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 10 रुपए प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उन्हें 40% लाभ पर बेच दिया। तद अनुसार किसी खरीदार को ₹10 में कितने पेन मिले। अब देखो, खरीद कर लाया 10 रुपए में 7 पेन, तो एक पेन का मैं डायरेक्ट कर दूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 10 रुपए में 7 पेन खरीद कर लाया, तो एक पेन का किराया मूल्य आपके पास क्या हो गया बेटा, 10/7। अब यहां पर खरीद कर लाया मतलब कि क्रय मूल्य दिया गया है, क्लियर है। अब बताओ, इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हमारे को, 40% लाभ पर बेच दिया है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 100 नीचे आएगा, 140/100 डायरेक्ट कर देना। मैं वो तो लिखा था डिटेल पिछले वाले सवाल में, अब लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 दूनी 14, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अब मैंने आपसे क्या कहा था बेटा कि ऐसा करने के बाद, चाहे तो खरीदी गई वस्तुओं की संख्या पूछे, चाहे बेची गई वस्तुओं की संख्या पूछे, तो आप इसका क्या करना, उल्टा करना, ठीक है। 2 का उल्टा अपन करेंगे तो कितना हो गया, 1/2 हो गया। अब बताओ कितने रुपए की बात कर रहा था, 10 की, तो इसको हम 10 से गुणा कर देते हैं, 2 पंजू 10, तो कितने पेन बेचेगा, 5 पेन, यानी कि किसी खरीदार को कितने पेन मिलेंगे, 5 पेन। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। एक ही लाइन में आंसर है, वो तो मैंने डिटेल आपको बता दी थी, आप इस बात का पता लग ही गया कि क्या दिया गया और क्या निकालना। अब यहां पर खरीद कर लाया मतलब कि एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया गया 10/7। अब यहां पर ये बेचने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 40% लाभ पर, तो 140/100 2 आ गया। 2 का उल्टा अपन करेंगे बेटा तो 1/2 आएगा, गुना 10 कर दिया, 5 आ गया, क्लियर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ने 20 सेव 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, तद अनुसार उसने 100 रुपए में कुल कितने सेव खरीदे थे। अब यहां पर बेच दिए हैं, तो बेच दिए तो विक्रय मूल्य दिया गया है, तो विक्रय मूल्य हो गया एक का 100/20, क्लियर है। अब बताओ 20% लाभ पर बेचा था, अब इसने सेव खरीदे, तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है, पहले 100 कहाँ आएगा, ऊपर, 20% लाभ नीचे कितना आ गया, 120। अब हल कर लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 से 1 ये कट गया। अब यहां पर और कट रहा है, काट दो,
ये हमारे पास 50 दूनी 100 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो यहां पर क्या आ गया 25/6। क्लियर है। अब आपको इसका क्या करना है बेटा, उल्टा कर देना। क्या कर देना है, उल्टा। बड़ा शानदार, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। तो ये हो गया उल्टा इसका 6/25। अब बताओ कितने की बात कर रहा है, 100 रुपए की। तो उल्टा करने के बाद जितने रुपए की बात करें उससे गुणा कर दो। 25 चौका 100 और 6 चौका 24। तो कितने सेव खरीदे थे उसने, 24 सेव खरीदे थे। बताओ क्लियर हो गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन। अब देखो, एक व्यक्ति को 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। अब मैंने ये सवाल आपको ऐसा टाइप नंबर 2 में मैंने आपको बताया भी था कि जैसे एक बार सुनना मेरी डिटेल, किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो मैंने डायरेक्ट आपको एक बात बताई थी, जो प्राप्त करना चाहता है उसका मान कहाँ आएगा, ऊपर। 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है 110 आ गया, 10% की हानि हुई, नीचे कितना आ गया, 90 आ गया। ये आपको मैंने टाइप नंबर 2 में आपको बताया था। क्लियर है। उसी प्रकार से इस सवाल को हल करना है सेम। देखो यहां पर बताओ, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 12 संतरे बेचे हैं, तो यानी कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचे, तो एक संतरे कितने रुपए में बेचा है, 1/12। क्लियर है। अब 1/12 एक संतरा बेचता है, तो उसको 20% की हानि होती है, बट वो 20% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो बताओ 1 रुपए में कितने संतरे बेचेगा, बताइए। अब वो का वही सवाल हो गया ना हमारा भाई, एक का हमारा मान हो गया 1/12। टाइप नंबर 2 का ही सवाल हो गया। तो मैंने आपसे क्या कहा था, यहां पर लिखा हमने 1/12। क्लियर है। जो प्राप्त करना चाहता है ऊपर आएगा, 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 120। पहले 20% की हानि हुई थी तो कितना आ गया, 80 आ गया। 0 से 0 कट गया, 12 से 12 कट गया, तो यहां पर कितना आ गया, 1/8। क्लियर है। अब मैंने क्या कहा था, इसका क्या कर देना बेटा, उल्टा। नियम यही लगेगा, खरीदी गई बेची गई कुछ भी पूछे तो आपको उल्टा करना है। ऐसा करने के बाद तो उल्टा कर दिया, 1/8 का तो 8 उल्टा आ गया। 1 रुपए से बात कर रहा है तो 1 से गुणा कर दो। तो 1 रुपए में यदि वो 8 बेचता संतरे, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, बी आ गया। बताओ क्लियर हो गया ना। ऐसे भी आपको देखिए यहां पर हमेशा ऊपर रुपए आते हैं, नीचे वस्तुओं की संख्या। 1 रुपए में 8 वस्तु। क्लियर है। ये होता है मामला, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% की हानि हो जाती है, तदनुसार 30% का लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बाल पेन बेचने चाहिए। अब बताओ 80 बाल पेन 140 रुपए में बेचा, तो एक बाल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 140/80। ऐसा करने पर उसको 30% की हानि हो गई, लेकिन वो इसके ऊपर 30% का प्रॉफिट लेना चाहता है। यही तो बात हुई। अब बताओ, मैंने आपको समझाया था जैसी आपकी मर्जी वैसा कर देना। देखो तो 140 बटा में कितना आ गया, 80 गुणा में जो प्राप्त करना चाहता है उसका मान ऊपर, हो लिया उसका मान नीचे। अब 30% का लाभ लेना चाहता है 130, 30% की हानि होगी 70। अब आप इसको हल कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 8 हो गया। तो हमारे पास ये कितना आ गया, 13/4 आ गया। मैंने क्या कहा था, इसका क्या करना, आपको उल्टा करना है। क्या करना, आपको उल्टा करना है। इसको अपन उल्टा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 4/13। क्लियर। अब बताओ कितने की बात कर रहा है, 104 की। तो इसको अपन किससे गुणा कर देंगे, 104 से। अब बताओ 13 को अपन काट लेते हैं 104 से, बताइए कितनी बार कट जाएगा यहाँ पर, 13 अंठा 104, 8 चौका 32। तो कितना बेचेगा ये, 32 बाल पेन बेचेगा। क्लियर है। आंसर हमारा 32 आ गया। आंसर क्या हो गया, सी होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, एक बार दोबारा समझ सकते हैं। एक का मान हो गया 140/80। ठीक है।
ऐसा करने पर 30% की हानि हो गई, वो 30% का लाभ लेना चाहता है, तो जो लेना चाहता है ऊपर आएगा, जो हो लिया वो नीचे आएगा। 30% का लाभ 130, 30% की हानि नीचे 70। हल करने पर आया 13/4। कैसा भी सवाल आ जाए बेटा उसका उल्टा कर देना, उल्टा किया तो 4/13। तो यहाँ पर कितने रुपए की बात कर रहा था, 104 की, मैंने 104 से गुणा कर दिया, 832 पेन आ गए। क्लियर है। आप देखो इसको एक एक नेम से करना चाहते हो, मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, ऊपर रुपए आते हैं और नीचे पेन आता है। देखो 13 रुपए में 4 पेन, 13 रुपए में 4 पेन। देखो एक बार मैं आपको बता देता हूं, 13 रुपए में 4 पेन, तो 1 रुपए में 4/13 आ जाएगा। क्लियर है। अब 104 रुपए की बात कर रहा था, 104 ऐसे भी कह सकता हूं मैं इसको। क्लियर है ना, जैसे आपकी मर्जी वैसा करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 1 रुपए के 2 नींबू खरीदे तथा 2 रुपए के 3 नींबू की दर से उतने ही नींबू और खरीदे और उन सभी को मिलाकर 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखिए सवाल ये लाभ हानि का है। यहां पर 2 प्रकार की नींबू की ढेरी है। मैं जैसे अपन ऐसे समझना सवाल को, हम नींबू खरीदने के लिए गए मार्केट में, तो एक तो बोल रहा था कि भाई 1 रुपए के 2 नींबू और दूसरा दे रहा था 2 रुपए के 3 नींबू। क्लियर है। मैंने एक से भी उतने नींबू ले लिए, दूसरे से भी उतने नींबू ले लिए, दोनों को मैंने मिलाकर और मैंने 3 रुपए के 5 की दर से बेच दिए। सवाल ये है। अब एक बात बताओ, सवाल में पहला जो दुकानदार था वो दे रहा था 1 रुपए के 2 नींबू। एक बार इधर देखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, सिंपल साक है। 1 रुपए के 2 नींबू, ठीक है। दूसरा दुकानदार दे रहा था 2 रुपए के 3 नींबू, लेकिन इनकी संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर खरीद के लाना, उतने ही खरीदे हैं। अब बताओ इनको बराबर मैं करना चाहूं तो 6 नींबू अपन कर सकते हैं। भाई ये 2 है, 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दू, मैं इसको 2 से गुणा कर दू, 6 नींबू आ जाएंगे। अब एक बात बताओ, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, अब एक बार इधर देखना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग यदि मैं 6 नींबुओं की बात करता हूं तो 6 नींबू कितने रुपए के आ जाएंगे भैया, बोलिए। 3 रुपए के, 1 रुपए के जब 2 नींबू आ रहे हैं तो 6 नींबू कितने के रुपए के आएंगे, 3 रुपए के। इधर 6 नींबुओं की यदि मैं बात करता हूं तो 2 रुपए के जब 3 नींबू आ रहे हैं तो यहां पर 4 रुपए के कितने नींबू आ जाएंगे, 6 नींबू। अब बताओ ये नींबुओं की संख्या बराबर होगी कि नहीं होगी। अब मैंने क्या किया, कुल मिला के 3 रुपए के इससे पहले वाले दुकानदार से 6 नींबू खरीद लिया। सबसे पहले उतने ही इनकी संख्या बराबर करनी है, तो 3 रुपए के 6 नींबू, 4 रुपए के 6 नींबू। अब बताओ तो कुल मिलाकर मैं 7 रुपए के कितने नींबू खरीद लाया, 6 6 12। क्लियर है। अब वो का वही तरीका है, 7 रुपए के 12 नींबू मैं खरीद लाया और यहां पर 3 रुपए के 5 की दर से मैंने बेच दिया। क्लियर। अब इनको क्या कर दो आप, वज्र गुणा कर दीजिए। सेम टू सेम सवाल आपका बन गया, बड़ा सिंपल सा था। इसको इससे गुणा कर दिया मैंने, इसको इससे, 7 पंजू 35 और ये हो गया 12 तिया 36। तो हमारे पास जो क्रय मूल्य आया 35 आ गया और विक्रय मूल्य आया जो कितना आ गया, 36 आ गया। तो मेरे को लाभ हो गया यहाँ पर 1 रुपए का। तो 1 बटा में क्रय मूल्य 35 गुणा में कितना आ गया, 100 आ गया। 5 7 5 से काट लीजिए, 5 7 35 और 20 पंजू 100। यहाँ पर हो गया 7 दूनी 14, 6 बच गया, 2 सही 6 बटा में 7% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर सी आएगा, 2 सही 6 बटा में 7% प्रॉफिट। क्लियर है। एक बार दोबारा देख लेना इस सवाल को, बड़ा शानदार क्वेश्चन था। देख उसने क्या किया, 2 प्रकार के नींबू खरीद के लाया। एक का भाव था 1 रुपए के 2 नींबू, दूसरे का भाव था 2 रुपए के 3 नींबू, लेकिन इनकी संख्या बराबर लेके आया है। तो मैंने इनकी संख्या बराबर की तो 6 कर लिया। ये कॉमन सेंस की बात आप कर लेना, आपको आता भी है। तो अब बताओ 6 नींबू, जब 1 रुपए के 2 नींबू आ रहे हैं तो 6 नींबू कितने रुपए के आएंगे, 3 के। इधर 2 रुपए के 3 नींबू आ रहे हैं तो 6 नींबू कितने के आएंगे, 4 के। तो कुल मिला के मैंने 7 रुपए के 12 नींबू खरीद लिए। तो 7 रुपए में 12 की दर से खरीदे, 3 रुपए में 5 की दर से मैंने बेच लिए। वही सवाल बन गया। पहला वज्र गुणा किया तो क्रय मूल्य 35 आ गया, विक्रय मूल्य 36 आ गया, तो 1 रुपए का लाभ होगा। 1 बटा 35 गुणा 100 आ गया, 2 सही 6 बटा में 7% का लाभ हो जाएगा। तो आंसर सी आ गया। बोलो, ये वाली टाइप थी हमारी, टाइप नंबर 5। समझ में आई कि नहीं आई। दर से संबंधित क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं कि बड़ा शानदार समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9694335707 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको उसका
आंसर मिल जाएगा, जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको मिल जाएगा। देखिए दोबारा मैं आपको बता दूं कि आपको यदि कोई भी विद्यार्थियों को प्रॉब्लम आती है, किसी भी सवाल में कोई सवाल आपको समझना है, तो आप 9694335707 पर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बाकी बात करेंगे दोस्तों कल। धन्यवाद।